The arrangement of veins and the veinlets in the lamina of leaf is termed as venation. मैंने कल मतलब हमारी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वेन्स मतलब क्या होता है, जो लीफ पे ये जो दिख रही हैं धाराएं, यही वेन्स हैं। इनसे और भी छोटी छोटी लेटरल और निकलती है, उन्हें वेनलेट्स कह देते हैं। तो इन्हीं के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, वेनेशन। व्हेन द वेनलेट्स फॉर्म अ नेटवर्क द वेनेशन इज टर्म्ड एज रेटिकुलेट। अब इसको इधर से नहीं, हम पहले डायग्राम से इसको विजुअलाइज करते हैं, फिर हम इसकी एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे। ये देखो यहाँ पर जो अब ये वेनेशन दिख रही है, अब किसमें इसमें लीव्स है। यहाँ से ये मेन मिडरिव हो गई, यहाँ से ये लीफ निकल रही है, फिर यहाँ से भी छोटे छोटे वेनलेट्स निकल रही हैं जो दिख तक नहीं रही है इतनी बहुत, क्योंकि जैसे जैसे इनसे निकलती जाती है वो और भी पतली होती जाती है। तो ये ऐसे लग रहा है जैसे एक नेटवर्क बना हो, एक जाल सा हो, कुछ भी ऐसे एक नेटवर्क बना हुआ है, इससे इधर निकली हुई है, फिर उससे निकली हुई है। तो इसे क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन। जबकि ये एक मोनोकोट लीफ है जिसमें देखो वेनेशंस सारी, ये मेन मिडरिव, फिर इसके ऐसे यहाँ पर पैरेलल वेनेशंस है, फिर इस सारी वेनेशंस क्या है, वेनलेट्स, वेन्स एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। तो इसे बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। ओके, सो रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन समझ आया। वैसे ही इसको हम प्रैक्टिकली भी विजुअलाइज कर सके, इसके लिए मैं शॉर्ट्स भी डाल दूँगी इस मॉर्फोलॉजी चैप्टर के लिए, तो वो भी चेक करते रहना इसी चैनल पर। अब पढ़ो इसके एनसीईआरटी। व्हेन द वेनलेट्स फॉर्म अ नेटवर्क, एक नेटवर्क बना रहे तो वेनेशन इज टर्म्ड एज रेटिकुलेट। व्हेन द वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर विद इन लैमिना, लैमिना वही लीफ ब्लेड जिसमें वेन्स एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं, उस वेनेशन को क्या बोलते हैं, पैरेलल वेनेशन। हमने फिगर में देख ही लिया, ये 5.4 वही फिगर थी। लीव्स ऑफ डाइकोट्स प्लांट्स जनरली पोजेसेस रेटिकुलेट। डाइकोट में जनरली, नॉट ऑलवेज, जनरली क्या होती है, रेटिकुलेट वेनेशन, जबकि पैरेलल वेनेशन किसका करेक्टरिस्टिक फीचर है, मोस्ट ऑफ मोनोकोट्स, नॉट ऑल, मोस्ट ऑफ मोनोकोट्स। ओके, सो नाउ टाइप्स ऑफ लीव्स। A leaf is said to be simple when its lamina is entire or when incised the incision do not touch the midriff। मतलब मैं बताती हूँ। सो अगर इसे डायग्रामेटिकली आपको विजुअलाइज करना है तो देखो, जब ये लैमिना है, जब ये कंप्लीट है, कोई इंसिजन नहीं है, सिंपल लीफ है, कोई इंसिजन नहीं है, बट अगर इंसिजन है भी तो भी ये मिडरिफ को टच नहीं कर रही, अभी भी ये पूरी की पूरी इंसिजन टच नहीं करी, लीफलेट में डिवाइड नहीं हुई, वन लीफ, नो लीफलेट्स, लेमिना इज नॉट डिवाइडेड। इंसिजन है बट अभी भी लेमिना डिवाइड नहीं हुआ, तो अभी भी स्टिल क्या है, ये सिंपल लीफ। बट अगर ये इंसिजन ऐसे, इंसिजन आते आते बिल्कुल इसको टच ही कर जाए मिडरिव में, ऐसे लगे कि एक और लीफ हो, बट वो लीफ नहीं होती, वो क्या हो जाती है, लीफलेट्स। एक लीफ से देखो 1 2 3 4 4 लीफलेट्स बन गए, इसी क्या बोलते हैं, कंपाउंड लीव्स। इंसिजन्स टच द मिडरिफ। अब हम कैसे पता लगाएंगे, अब क्योंकि अब ये एक सिंगल है, इसमें तो फिर भी थोड़ा क्लियरली नहीं, मैं एक शॉट डालूंगी तो उसमें ना आपको और भी क्लियर दिखाऊंगी लीफलेट्स, तो देखना वो लीफलेट्स बिल्कुल लीफ ही लगते हैं। तो हम कैसे पता लगाएंगे, क्योंकि है तो ये पूरी लीफ, ये तो इसके सिर्फ लीफलेट्स है, इसको थोड़ा ऐसे करेंगे तो ये पूरे लीफलेट्स है। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि लीफलेट्स कौन से, जब हम एक प्लांट को देखेंगे और लीफ कौन से, तब कैसे पता लगाएंगे। अब मान लो यहाँ पे स्टेम है और ये जब इसकी एक्सिल होती है, जो ये एक्सिल एंगल होती है, अगर उसके बीच में एक्सिलरी बर्ड है तो वही लीफ है। कभी भी लीफलेट और इसका जो ये मिडरिव है उसके बीच में कभी एक्सिलरी बर्ड नहीं मिलेंगे। ये डिफ्रेंशिएट इस तरीके से कर सकते हैं हम लीफलेट्स और लीफ में। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि क्या फ़र्क होता है लीफ और लीफलेट्स में। कैसे हम एक प्लांट्स को देखें तो हमें पता चल जाए कि हाँ ये लीफ है, ये लीफलेट्स है। लीफ में क्या होगा, लीफ की जो अपर सरफेस होएगी, जो स्टेम होएगी, जो उसके बीच में एक्सिल होएगी, जो एंगल होएगी, उसके बीच में एक्सिलरी बर्ड्स होएंगी। जबकि जो लीफलेट होएगी और जो ये मिडरिव है, इसी है तो ये मिडरिव ही ना, कोई स्टेम नहीं है, तो ये मिडरिव और लीफलेट के बीच में कोई भी एक्सिलरी बर्ड नहीं होएगी। सो यही डिफरेंस है इन लीफलेट्स और लीफ में, हम पता लगा सकते हैं। अगर आप ये एनसीईआरटी का डायग्राम दे तो ये मेरे डायग्राम से काफ़ी अच्छा है। वैसे ये अभी ये लीफ का टाइप है कि कंपाउंड लीफ में भी ना ये लीफ का अरेंजमेंट कैसे होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी पहले इसको देखो,
ये लीफलेट्स है, देखो इसके एग्जाइल में कोई भी आपको एक्सिलरी बर्ड नहीं मिलेगी, ये इसकी एक्सिल में कोई एक्सिलरी बर्ड नहीं है, जबकि यहाँ पे ये देखोगे तो ये एक्सिलरी बर्ड शो कर रहे हैं ना। ये पूरी लीफ है जिसमें इंसीजन होकर लीफलेट्स बन गए। ये लीफ इंसीजन मिड ड्रिप को टच करे और इस मिड ड्रिप को इन्होंने क्या बोले, रेचिस। तो कहने का मतलब कि रेचिस और लीफलेट के बीच में आपको कोई एक्सिलरी बर्ड्स मिलेगी तो वो लीफलेट्स होंगे, जबकि लीफ और स्टेम के बीच में आपको एक्सिलरी बर्ड मिलेंगे। अब ये टाइप है कंपाउंड लीफ की, ये हम अभी पहले पूरी एनसीईआरटी रीडिंग करते हैं, फिर से इन डायग्राम को देखेंगे। सो ए लीफ इज सेड टू बी सिंपल। एक लीफ को सिंपल लीफ तब बोलेंगे जब लेमिना एंटायर हो, मतलब कोई इंसीजन नहीं, इंसीजन एब्सेंट है। और व्हेन इंसाइज, और अगर इंसीजन है भी तो इंसीजन डू नॉट टच द मिडरिव। इंसीजन मिडरिव होएगी जो उसकी मेन वीन होएगी उसको टच नहीं करेंगे, मैंने अभी दिखाया डायग्राम में वैसे ही। व्हेन द इंसीजन ऑफ द लेमिना रिच अप टू द मिडरिव, और जब वो इंसीजन अगर लेमिना के मिडरिव तक पहुंच जाए, उसको ब्रेक कर दे नंबर ऑफ लीफलेट्स में, तो वो लीफ ही क्या बन जाती है, कंपाउंड लीफ होती है वो। ए बर्ड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ पेटियोल इन द बोथ। पेटियोल बताया था ना, लीफ के 3 पार्ट्स होते हैं, पेटियोल, बेस और स्टेम। तो अगर पेटियोल और स्टेम के बीच में अगर ये एक्सिल ऑफ पेटियोल का मतलब कि जो अपर सरफेस है, पेटियोल है जो लीफ के अपर सरफेस और स्टेम है उसके बीच का एंगल है एक्सिल। सिंपल और कंपाउंड हो चाहे लीव्स, उन दोनों के पेटियोल और स्टेम के बीच में जो एंगल होएगा उसमें एक्सिलरी बर्ड मिलेगी, बट नॉट इन द एक्सिल ऑफ लीफलेट्स ऑफ द कंपाउंड लीफ। बट लीफलेट्स के एक्सिल में कभी भी कंपाउंड लीफ में ही होएगी लीफलेट्स, सिंपल लीफ में तो नहीं होगी। उस कंपाउंड लीफ की लीफलेट्स में कभी भी एक्सिलरी बर्ड्स नहीं मिलेगी। द कंपाउंड लीव्स मे बी ऑफ 2 टाइप्स। कंपाउंड लीव्स 2 टाइप्स की हो सकती है, वो भी मैं अभी डायग्राम से विजुअलाइज करती हूँ, फिर एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे। सो जब क्या हो, जब लीफलेट्स एक कॉमन एक्सिस जिसे हम रेचिस बोल रहे हैं, इसी मिडरिव को जब कॉमन एक्सिस पे ऐसे लीफलेट्स का अरेंजमेंट इस तरीके से हो, लीफलेट्स इस तरीके से कॉमन एक्सिस पे प्रेजेंट हो, ज़रूरी नहीं कि एक ही पॉइंट पे सारी लगी है, बट एक कॉमन एक्सिस पे प्रेजेंट है, ये मिडरिव को ही टच करिए, इसको बोल दिया रेचिस। इसको मेन एक्सिस, इस कॉमन एक्सिस को क्या बोल दिया, रेचिस। जब लीफलेट्स इस तरीके से कॉमन एक्सिस एक रेचिस पर इस तरीके से अरेंज हो तो उसे बोलते हैं पिनेटली कंपाउंड लीफ है। कंपाउंड लीफ के टाइप से ही उसमें ये क्या टाइप है, पिनेट। और जब ये लीफ की इंसिजन इस तरीके से अरेंज हो, ये लीफलेट्स है कि एक ही पॉइंट पर ऐसे देखो वॉल बना हुआ है इनका, एक पॉइंट पे ऐसे गुच्छा बना हुआ है, एक कॉमन पॉइंट, उसे बोलते हैं पाल्मेटली। अब अपने हाथ को ही देख लो, जैसे हमारा हाथ होता है तो हाथ क्या होता है, ये पूरा पाल्म है और पाल्म में देखो कैसे उंगलियां निकली हुई है, तो इस तरीके से ये पाल्म की तरह, मतलब हमारी हथेली की तरह की एक कॉमन पॉइंट से सारी फिंगर यहाँ पर ये फिंगर रूपीज उंगली रूपी जो लीफलेट्स है ये निकला हुआ है कॉमन पॉइंट पे, इसी बोलते हैं पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। सो आया समझ कि पिनेटली कंपाउंड लीफ क्या होता है, पाल्मेटली कंपाउंड लीफ क्या होता है। इसका एग्जांपल ये नीम की तो पत्तियाँ देखी होगी ना सबने कैसे, और एक है सिल्क कॉटन, ये ना देखा हो बट ऐसे ही आप इसको इसी डायग्राम से विजुलाइज कर सकते हैं कि क्या होती है पाल्मेटली कंपाउंड लीफ एंड पिनेटली कंपाउंड लीफ। So the compound leaves may be of 2 types. In pinnately compound leaf, a number of leaflets are present on a common axis. एक common axis पे present थी सारी leaflets जिसे हम क्या बोल रहे थे, रेचेस, which represents a midrib of the leaf। है तो वो midrib ही ना, midrib को incisions टच कर रहे थे, as in नीम, जैसे नीम में होता है। Pinnately compound leaves, the leaflets are attached to at a common point। एक common point पे leaflets attached हो, that is a टिप ऑफ द पेटियोल, जो पेटियोल की टिप पर, अब उसमें वो मिडरिव नहीं था, वो क्या था, पेटियोल की टिप पर ही, एज इन द सिल्क कॉटन। जैसे पिनेटली कंपाउंड लीफ में तो जो इंसिजन टच करे थे वो मिडरिव को कॉमन एक्सिस थी, वो मिडरिव ही थी, मेन वेन थी जो जिसको हम रेचिस बोल रहे थे। बट पिनेटली कंपाउंड लीफ में जो कॉमन पॉइंट होता है ना वो पेटियोल का टिप होता है, ना कि मिडरिव का टिप। तो इसको भी ऐसे इस स्टेटमेंट्स को भी ध्यान रखना, इधर भी घुमा देंगे कि एट द टिप ऑफ मिडरिव। तो हमें तो एक पल के लिए अगर हमने ध्यान से बिल्कुल इसको इम्फेसाइज ना किया, इस पॉइंट को बिल्कुल जोर ना दे इस पॉइंट पे, तो हम स्टेटमेंट गलत कर सकते हैं ना। तो इस तरीके से एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करना है, समझ के। डायग्राम्स भी इस तरीके से देखते जाना है हर टॉपिक के साथ साथ में,
सब कुछ क्लियर करते हुए चलना है। और इसकी शॉर्ट्स भी चेक कर लेना इसी चैनल पे, उसमें मैंने बस थोड़ा सा प्रैक्टिकली बताया है, लीफ को दिखाया है, तो थोड़ा और आपको आपकी इमेजिनेशन बढ़ेगी, थोड़ी और रिमेम्बर कर पाओगे इन पॉइंट्स को।